सर्दियां आ चुकी थीं। चारों तरफ सूखे पेड़, मुरझाई हुई घास और परिंदे जो खामोशी से अपने घोंसलों में छुप गए थे। हवा में सर्दी और सन्नाटा छाया हुआ था। दिलावर, एक जवान लड़का, उम्र लगभग 28 से 30 साल, सुबह सवेरे अपने घर से निकला। आज भी उसका मामूल वही था, दफ्तर जाना। आसमान पर हर तरफ काले बादल छाए हुए थे। बारिश की बूंदें पेड़ों की शाखों से टपक कर जमीन पर जम गई थीं। सर्दी पूरे जोर पर थी और हर तरफ कहर छाया हुआ था। उसने मुश्किल से अपनी गाड़ी स्टार्ट की। इंजन की आवाज ठंडी हवाओं में गूंजती रही। धीरे धीरे वो दफ्तर की तरफ निकल पड़ा। काफी तवील सफर के बाद जब वो अपने दफ्तर पहुंचा तो बगैर किसी देर के सीधा बुखारी हीटर की तरफ गया। उस बुखारी की आग की गर्मी से उसने अपने हाथ और चेहरा सेंका। जैसे जैसे आग की लपटें उसके चेहरे तक पहुंची, उसने हल्का सा सुकून महसूस किया। पूरा दिन दिलावर दफ्तर के काम में उलझा रहा। फाइल्स, मीटिंग्स और रिपोर्ट्स के दरमियान वक्त का पता ही नहीं चला। शाम होने से थोड़ी देर पहले बॉस ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। उनकी गुफ्तगू किसी खास प्रोजेक्ट के सिलसिले में थी जो काफी देर तक चली। बॉस की बातों में एक अजीब सा राज था, लेकिन दिलावर ने सिर्फ सुनना पसंद किया। पूछा कुछ नहीं। रात हो चुकी थी। दफ्तर से निकलते वक्त पूरा शहर सन्नाटे की चादर ओढ़े हुए था। चांदनी हल्की सी बादलों के पीछे से झांक रही थी। सर्दी की ठंडी हवाओं में दिलावर ने अपने कोट का कॉलर थोड़ा और किसे के लपेट लिया और गाड़ी चला दी घर की तरफ। थोड़ी ही दूर चला था, एक मोड़ पर अचानक किसी ने हाथ दिया। एक औरत, पतली सी सूरत, लंबा दुपट्टा, राह के किनारे खड़ी थी। आंखों में कुछ बेचैनी। दिलावर ने ब्रेक लगाए। आंखों में सवाल था। रात के उस पहर ये औरत यहां अकेली क्या कर रही है? लेकिन फिर उसने सोचा, शायद उसे अब कोई और गाड़ी ना मिले। सर्दी ज्यादा है, अकेली है। उसने दरवाजा खोला, इशारे से बैठने को कहा। औरत पिछली सीट पर बैठ गई, चुपचाप। उसकी खुशबू कुछ अलग थी। पुरानी किताबों और गुलाबों का एक अजीब सा संगम। शुक्रिया, उस औरत ने कहा। आवाज में मिठास थी। दिलावर ने पीछे देखा। गाड़ी के रेयर व्यू मिरर में उस औरत का चेहरा धुंधला सा नजर आ रहा था। कहर और चांदनी के बीच एक तस्वीर जैसी बनी हुई थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद दिलावर ने पूछा, आपको कहाँ जाना है? उस औरत ने थोड़ा झुझकते हुए जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में एक थकन और मासूमियत थी। मैं अपने बूढ़े बीमार बाप के लिए दवा लेने गई थी। ये दवा सिर्फ एक ही दुकान पर मिलती है और वहां काफी भीड़ थी, इस वजह से देर हो गई। अब मैं अपने घर जा रही थी, लेकिन उस वक्त कोई गाड़ी मिल नहीं रही थी। तभी आप जैसे नेक शख्स ने लिफ्ट दे दी। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से कहा, मेरा घर चकवाल में है। दिलावर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तो आप बेफिक्र हो जाइए, मैं भी चकवाल की तरफ ही जा रहा हूं। एक पुल के लिए दोनों फिर खामोश हो गए।
गाड़ी के शीशे पर बारिश की पुरानी बूंदी अब भी चिपकी हुई थीं और बाहर कहर और ज्यादा घुना होता जा रहा था। गाड़ी की हेडलाइट्स उस अंधेरे को चीर रही थीं और पिछली सीट पर बैठी वो औरत अब भी खामोश थी, बिल्कुल खामोश। लेकिन उसकी रूह में कुछ था, कुछ जो कहकर भी ना कहा गया। कहर इतना घुना था कि सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सड़क और आसपास का सब कुछ एक सफेद धुंध में लिपटा हुआ लग रहा था। दिलावर ने गलती से एक बाएं मोड़ ही लिया। उसे लगा वो सही रास्ते पर है, लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि अब वो रास्ता एक जंगल की तरफ जा रहा है। वो लगातार गाड़ी चला रहा था, लेकिन हर दूसरे पुल रेयर व्यू मिरर में उस औरत की बड़ी बादाम जैसी आंखों को देख रहा था। आंखें जिनमें एक अजीब सी कशिश थी, जैसे कुछ खींच रहा हो, जैसे कोई राज छुपे हों। लेकिन दोनों के बीच में अब भी गहरी खामोशी थी। अचानक एक पुल के लिए जब दिलावर ने फिर से रेयर व्यू मिरर में देखा, उस औरत का चेहरा वहां से गायब था। वो हैरान रह गया, जल्दी से पीछे मुड़कर देखा और वहां वो औरत वैसे ही खामोश बैठी थी, उसी तरह जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दिलावर ने दिल ही दिल में कहा, शायद मैं आज बहुत थक गया हूं। थोड़ी देर बाद अचानक से गाड़ी रुक गई। इंजन बंद हो गया। दिलावर ने 2-3 बार सेल्फ लगाया, तब जाके गाड़ी चली। फिर कुछ देर बाद वही हुआ, फिर से इंजन बंद, फिर खुद से स्टार्ट, जैसे गाड़ी अपने आप चल रही हो। दिलावर ने गुस्से में कहा, यह सर्दी भी ना। अब उसे एहसास होने लगा कि वो रास्ता भटक चुका है। सड़क का न जाने कहां था और जंगल और भी गहरा होता जा रहा था। उसने पीछे मुड़कर उस औरत से कहा, शायद हम रास्ता भटक गए हैं। लेकिन उस बार औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया, सिर्फ हल्की सी जहरीली मुस्कुराहट दी। एक मुस्कान जो सुकून देने के बजाय रूह को सुखाने वाली थी। उसके सांस बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी और आंखों में एक बेजान सी चमक। दिलावर ने डर के मारे गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। उसका दिल अब तेज घबराने लगा था, हाथ पसीने से भीग गए थे। आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा और कोहरे का समंदर था। तभी अचानक से स्टीयरिंग अपने आप लॉक हो गया। फिर एक जोर की टिक 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 के साथ रेडियो ऑन हो गया और उसमें से एक अजीब सी भयानक आवाज निकालने लगी, जैसे कोई पुरानी तफरीर या किसी की चीखें या कुछ और। दिलावर परेशान हो गया। स्टीयरिंग कभी हिलता, कभी लॉक हो जाता, रेडियो कभी अपने आप ऑन हो जाता और इंजन कभी रुक जाता, कभी खुद चालू हो जाता। उसने गुस्से, घबराहट और बेचैनी में गाड़ी को फुल स्पीड में एक बड़े पेड़ से टकरा दिया। टकराव की आवाज जंगल के सन्नाटे को चीर गई। दिलावर का सर स्टीयरिंग से टकरा गया। पेशानी से खून बहने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सब कुछ धीरे हो गया। उसने हल्के से पीछे मुड़कर देखा, औरत वहां गायब थी। पर जैसे ही उसने वापस आगे देखा, वो औरत उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी। अब उसका रूप बदल चुका था। लंबे गले और सफेद बाल खुले हुए थे, आंखें खून जैसे लाल और उसके नखूं बड़े, तेज और जहरीले थे। उसने अपना एक हाथ, नखूनों भरा, बर्फ जैसा ठंडा हाथ दिलावर के सीने पर रखा। दिलावर का दिल रुक गया। उसने बेहोशी की हालत में कुछ कलिमात पढ़े, लेकिन जुबान लड़खड़ाने लगी थी। चारों तरफ से चीखों की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई आग में चल रहा हो। और फिर सुबह का उजाला कोहरे के पार से दिखने लगा। आवाजें अचानक बंद हो गईं। कुछ लकाधारे जो जंगल में लकड़ी काटने आए थे, उन्होंने एक टूटी फूटी गाड़ी देखी। अंदर दिलावर बेहोशी में था। माथे से खून टपक रहा था।
और आंखें दर्द से खुली हुई थीं, जैसे कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान देखकर जिंदा नहीं बचा करता। उन्होंने उसे तुरंत पास के हॉस्पिटल ले जाया और उसके घर वालों को इत्तला दी, मगर आज भी दिलावर आईसीयू में कोमा में है। सांस चल रही है, मगर रूह जैसे कहीं और चली गई हो, जिंदा लाश की तरह, जीता हुआ, लेकिन सब कुछ खो चुका।